morning, students. How are you? Let's start study. Yes. So, the day before yesterday, you have done the difficult word of this chapter, Robinson Crusoe. Okay. So what is the name of the chapter? Robinson Crusoe discover a footprint. कि रॉबिन्सन क्रूसो को एक पैर का निशान दिखाई देता है. ओके, फुटप्रिंट मतलब पैर का निशान. सो लेट्स रीड द स्टोरी. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप था वो सी मतलब समुद्र की जैसे लहरें आई तो उसका शिप जो था डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया. तो अब वो बहुत सालों से वहाँ अलोन मतलब अकेला रह रहा था और उसको वो चाहता था कि कोई उसके साथ हो. वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट. उसको एक दिन एक फुटप्रिंट पैर का निशान दिखाई देता है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन, कि उसने क्या किया फिर. One day when I was going, I was means who is I here? Robinson Crusoe. तो वो बताता है when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. So रॉबिन्सन क्रूसो क्या बताता है कि एक दिन जब वो अपनी बोट के पास जा रहा था तो उसको क्या वो बहुत हैरान हुआ क्या देख के, द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन, कि उसने किसी आदमी के पैरों के निशान देखे सैंड पे. वो बहुत ही हैरान होता है, वो कुछ सुनने की कोशिश करता है, चारों तरफ देखता है, बट ही कुड नाइदर हेयर नोर सी एनीथिंग, कि उसे कुछ भी ना तो सुनाई देता है ना दिखाई देता है. दिखाई देता है मतलब कि कुछ भी उसे ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो उस आसपास उसे लगे कि हाँ कोई है. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. कि वो ऊपर जाता है, जैसे जो भी पहाड़ी के ऊपर जाता है, कोई सी शोर मतलब किनारा, जैसे नदी के किनारे के पास जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इधर उधर मतलब वो घूमता है, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिलता. उसको क्या बस वही एक फुटप्रिंट नज़र आता है. आई वेंट टू इट अगेन टू सी. वो फिर से वो देखता है. इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, क्या कोई और भी फुटप्रिंट्स है. एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, या कि भाई वो केवल उसका एक भ्रम है. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot. लेकिन उसको कुछ और दिखाई नहीं देता है, बस उसको एक ही फुट का प्रिंट दिखाई देता है. उसके टोज़ होते हैं, हील होती है. टोज़ मतलब उसके पैर के जो हमारी उंगलियां होती हैं उनको हम टोज़ बोलते हैं. ठीक है. हील मतलब जो पीछे का हिस्सा होता है. तो जो भी एक फुट के पार्ट होते हैं वो सब उसे दिखाई देते हैं. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. अब उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ ये कैसे आ गए. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम, कि वो बहुत लंबे समय से वो वहाँ रह रहा था. बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज. लेकिन वो वहाँ पे बहुत लंबे समय तक रुका रहा, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हुआ क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कि वो कैसे आए. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड. लास्ट में वो बहुत डरा हुआ भी वो घर वापस आता है. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मतलब थोड़ा सा वो आगे जाता है फिर वो पीछे देखता है. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, कि भी कोई भी झाड़ी या पेड़ उसके साथ वो टकराता है तो उसको लगता है कि कोई आदमी है जैसे उसके पीछे. व्हेन आई केम टू माई केव, कि जब वो अपनी गुफा में, विच आई कॉल्ड माई कैसल, की जो उसका घर था, जब वो वहाँ आया. आई रेन इनसाइड इट, वो जल्दी से भाग के उसके अंदर चला गया. एज इफ आई वॉज बीइंग चेज्ड, कि जैसे कोई उसको पीछा कर रहा है. आई डोंट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल द डोर, कि उसको वो इतना
इतना परेशान होकर, इतना डर के भाग रहा था कि उसको याद ही नहीं कि कहीं कुछ पहाड़ी पे चढ़ने के लिए उसने कुछ यूज़ किया या वो आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एन एनिमल कुड रन, कि वो जैसे एक जानवर होता है वो भागता रहता है, ऐसे वो भागता हुआ एकदम वो घर के अपनी जो गुफा के अंदर आ जाता है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, कि भाई मैं उस दिन सारी रात, वो बताता है कि वो सारी रात वो सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, कि जितना मैं उस चीज़ के बारे में सोचता रहा उतना मैं डरता रहा। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. तो वो क्या सोचता है कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई स्वेजिस क्या होता है, जो जंगल में जो लोग रहते हैं, कि उनमें से कोई वहाँ कहीं से वो आए हों और एक छोटी सी बोट पर, who had wandered out to the sea, कि जो समुद्र में घूम रहे हों और वहाँ आए हों। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, कि भी बहुत अच्छा हुआ कि मैं उस समय वहाँ पे नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, कि अगर उन्होंने मेरी बोट देखी होगी तो क्या होगा। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, अगर उन्होंने मेरी बोट देखी होगी तो वो सोचेंगे कि हाँ यहाँ कोई रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर टू किल एंड ईट मी, और जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे और मुझे मार के खा जाएंगे। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज, अब इसलिए अब वो काफ़ी दिनों तक वो डरा रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और भगवान से प्रेयर करता रहा कि उसकी रक्षा करें। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, अब जैसे काफ़ी दिन बीत गए वो प्रेयर करता रहा तो अब थोड़ा सा वो कंफर्ट मतलब थोड़ा आराम उसको हो गया था, और वो फिर से करने चला। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करने चला। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अभी भी जब वो जा रहा था, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि अभी भी वो बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, कि I became a little bolder, कि अब जब वो 2-3 दिन तक लगातार वहाँ जाता रहा और उसको कुछ नहीं दिखा तो वो फिर से थोड़ा सा बोल्ड मतलब साहसी हो गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more, उसने कहा कि चलो अब वो फिर से वहाँ पर जाएगा और देखेगा उस फुटप्रिंट को। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुट मार्क, और उसने कहा कि चलो मैं अपने पैर से भी नाप के देखूंगा, क्या पता वो मेरा ही हो। एज आई केम क्लोजर टू द फुट प्रिंट, कि जब वो फुट प्रिंट के पास जाता है, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुट प्रिंट, कि ये मेरा नहीं हो सकता। वो क्या देखता है कि ये मेरा फुट प्रिंट नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, कि वो सोचता है कि मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर आया ही नहीं। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुट प्रिंट, कि दूसरा जब वो अपना फुट प्रिंट उसके साथ रखता है, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, क्या लगता है उसको कि ये तो उसके फुटप्रिंट से बहुत ज़्यादा बड़ा है। माई फेयर रिटर्न, अब वो फिर से डर जाता है। आई वेंट होम अगेन, अब वो घर वापस आ जाता है। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, कि वहाँ पर कोई था। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेटेड मतलब जो ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसको लगता है कि वो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर और लोग भी रहते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी। तो सभी बच्चे इस स्टोरी को 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे, फिर उसको अपने आप रीड करेंगे और अपने आप रीड करके फिर उसे अपने आप समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो सभी बच्चे इस स्टोरी को अपने आप एक एक लाइन रीड करेंगे और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसी तरह से आप अपने आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या करना है, आज आपके लिए बस ये रीडिंग का काम है और आपको फुटप्रिंट, अपने आप फुटप्रिंट बनाएंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने पेंसिल से शेड किया, आप अपना पैर रख सकते हैं। जैसे हम हैंड ड्रॉ करते हैं, हैंड रख के उसको ड्रॉ करते हैं, इसी तरह से आपने एक तो फुटप्रिंट और एक हैंड प्रिंट बनाना है। ओके, थैंक यू।